सुप्रभात। कैसा भक्त भगवान को प्रिय है? कैसा भक्त भगवान को प्रिय है? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सभी ये जानना चाहते हैं कि जो भक्त सदैव योग युक्त होकर भगवान की उपासना करते हैं, जो व्यक्ति परब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ योगी है? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। परंतु जो इंद्रियों का संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त व्यक्ति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। तो जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। कि हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से वृतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा ना भी कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता है और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसे ना लोगों का भय है, ना लोगों से जो डरता है। तो ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विवाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इस पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी हो, वो भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्थिति को समान जानता है, जितना जो मिले उसी पर संतोषी है, जो नहीं ये समझता कि ये मेरा घर है, जो महिमान है वह मेरा प्यारा है, पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर समृद्ध के समान कल्याणकारक धर्म के आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वो मुझको अत्यंत प्रिय है। ये मुझको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि त्याग 3 प्रकार के हैं: यज्ञ, दान और तप। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। ये राजस त्याग कहलाता है। तो अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वो त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है।
देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। तो जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम कर्म किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता वो दुर्गति या दुर्मति कुछ नहीं जानता, क्योंकि जिसको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वो मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनसे नहीं बनता। तो ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता या तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म, कर्ता ये सत्वाधिक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अभिव्यक्त सत्ता को देखता है वो ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें भिन्न कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे। अल्प और तामस है तो फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाता है। सात्विक है जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वो कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वो तामस कर्म कहलाता है। तो संग में रहित अहंकार, धैर्य, उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है वो सात्विक करता है। रोग मुक्त फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, पवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस करता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री और तामस करता कहलाता है। गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से सुनो। कि बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। जिसे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वो राजसी बुद्धि है। जिसे ज्ञान से ढके बुद्धि करके मनुष्य धर्म को धर्म मानता है वो तामसी है। एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धरती के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वो सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी धृति राजसी है। तो जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वृत्ति है, वही तामसी वृत्ति है। इसलिए उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता, स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। तो मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्तों, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।